तो शुरुआत मुंबई की खबर से। मुंबई के करेल इलाके के एक टावर में आतिशज़दगी का मामला पेश आया और परेल के इस रिहायशी टावर में लगी आतिशज़दगी पर काफ़ी मेहनत और मशक्क़त से काबू पाया जा सका। इत्तला के मुताबिक एक शख्स की इमारत से गिरकर मौत हो गई है। बाकी अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। महलूक शख्स की पहचान 30 साला अरुण तिवारी के तौर पर हुई है। परेल इलाके के इस टावर की 19वें मंजिल पर आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियों ने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। ये जो वन विग्ना टावर है, आज सुबह 11:51 पे हमारे कंट्रोल रूम को ये इन्फॉर्मेशन आई, सूचना आई कि यहाँ पे आग लग गई है। तो हमारे लोग कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुँच गए थे और आने के बाद मालूम चला कि जो 19वां फ्लोर है, 19th फ्लोर, वहाँ में एक फ्लैट में आग लगी थी और वो 20वें फ्लोर में स्प्रेड हो गई थी। परंतु हमारे लोगों ने सीढ़ियों से जाके, हमारे जो डेप्टी फायर ऑफिसर वगैरह हैं, उन्होंने खुद वहाँ पहुँचे 19th फ्लोर के अंदर। बाद में जो सेकंड पार्ट है कि क्या गलतियाँ थी, किसकी गलती थी, क्या इलीगल था, क्या लीगल था, उसके बारे में डिटेल इंक्वायरी की जाएगी और कड़क कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी लीडर राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई से रियासती सरकार भड़क रही है। वो ये न भूलें कि महाराष्ट्र सरकार के कई वुज़रा निशाने पर हैं। जो लोग इस कार्रवाई पर वावेला मचा रहे हैं, उन्हें जेल जाना होगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अब खुलेआम कह रहे हैं कि वे समीर वानखेड़े और उनके साथी अफसरों को जेल में डालेंगे। क्या गुनाह किया उन्होंने? कौन सा अपराध है उनका? क्या ड्रग माफिया पर कार्रवाई करना, ड्रग पेडलर को देश के सामने उजागर करना, क्या यह अपराध हो सकता है? कौन सी मानसिकता है महाराष्ट्र सरकार की? इनके मुख्यमंत्री समेत शरद पवार जी, इनके मंत्री लगातार पत्रकार वार्ता लेकर के किसे बचा रहे? क्या आप लोग ड्रग माफिया को बचाने का प्रयास कर रहे हो? क्या उनसे आपको कुछ वसूली आ रही है? दूसरों को जेल में डालने की भाषा बोलने वाली यह सरकार खुद ये न भूले कि इनके कई सारे मंत्री कभी भी जेल में जा सकते हैं, यहां वहां भागे भागे घूम रहे हैं। और एनसीबी जानबूझकर अदाकारों पर हाथ डाल रही है, जिससे इन्हें सस्ती पब्लिसिटी मिलती है। इस तरह का सनसनीखेज इल्जाम समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने मुंब्रा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। उन्होंने एनसीबी के खिलाफ जारी नवाब मलिक की मुहिम की हिमायत भी की और मरकजी एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि जो जिस तरह से लोगों को पकड़ा जा रहा है, इतना ज्यादा आज जो है नशे का काम बढ़ रहा है और उनको पकड़ करके एक सेलिब्रिटी को पकड़ करके जिस तरह से लोग पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और मैं नवाब मलिक की बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से बहुत बारीक बीनी से देखा है कि उनको गिरफ्तार किस तरह किया है, कौन से कार्यकर्ता लोग थे, कौन से पार्टी के लोग थे, क्या हो रहा है इसके अंदर, उनकी बहुत उसके अंदर स्टडी है। उनके दामाद को भी गिरफ्तार किया गया था और वो भी बिल्कुल, उनका कहना है बिल्कुल झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिले, ये हो रहा है, ये इस पर रोक लगना चाहिए। और शिवसेना लीडर संजय राउत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कश्मीर या बांग्लादेश जहां भी हालात बिगड़े हुए हैं, इसके बारे में मरकजी सरकार क्या कर रही है। हालांकि मोदी सरकार बड़े बड़े दावे करती नजर आती है। बांग्लादेश में और कश्मीर में हिंदुओं का पलायन शुरू है। वहाँ के माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक हैं और ख़ास करके देश में प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा एक मजबूत नेता है, एक मजबूत सरकार है, प्रखर राष्ट्रवादी, प्रखर हिंदुत्व है। होने के बावजूद अगर बांग्लादेश के लोग पीछे डरते नहीं, कश्मीर के आतंकवादी पीछे हटते नहीं, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज मोदी जी और अमित शाह जी को स्वीकार है। महंगे डीजल, महंगे पेट्रोल और साथ ही अशिया खुर्दनी की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस एनसीपी वर्करों ने औरंगाबाद के कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ जबरदस्त नुक्ताचीनी की गई और मोदी हुकूमत को अवाम दुश्मन करार दिया गया। देश में जो महंगाई बढ़ी है,
उसके बारे में आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हमने निदर्शन किए और केंद्र सरकार को हम बताना चाहते हैं, आने वाले समय में अगर पेट्रोल डीजल गैस की दर कम नहीं हुई तो महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी और कांग्रेस जेल भरो आंदोलन करेंगी। नांदेड़ के देगलूर बलूली असेंबली हलके के लिए होने जा रहे ज़मीनी इंतखाबात में तशहीरी मुहिम अपने उरूज पर है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला कायदीन यहाँ तशहीर के लिए आ रहे हैं और राय दहंदगान पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार जितेश अत्तापुरकर की तशहीर के लिए रियासत के काबिने वजीर और मुंबई के सरपरस्त वजीर असलम शेख ने भी बलूली का दौरा किया। मुंबई के डोंगरी इलाके में बाब शोहदाए करबला लोगों के निगाहों का मरकज बना हुआ है। ये मुल्क का पहला गेट है जिसे शोहदाए करबला के नाम से मंसूब किया गया है। मुंबई के डोंगरी इलाके की मशहूर मारूफ हज़रत अब्बास स्ट्रीट में बाब शोहदाए करबला की तामीर अमल में आई है। ये गेट हिंदुस्तान का पहला गेट है जिसे शोहदाए करबला के नाम से मौसूम किया गया है। मुकामी कांग्रेस रुकन असेंबली अमीन पटेल के MLA फंड से इस 28 फीट ऊंचे और 31.5 फीट चौड़े खूबसूरत गेट की तामीर मुकम्मल हुई है। इस इलाके के अंदर बहुत लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हज़रत अब्बास स्ट्रीट के अंदर एक ऐसा गेट बनाना चाहिए जो शोहदाए करबला के याद में हो। आप जैसा कि जानते हो कि ये मुहर्रम का मरकज़ है, ये हज़रत अब्बास स्ट्रीट है, इमाम हुसैन चौक है, मौला अली चौक है। लोगों की ये रिक्वेस्ट थी, मैंने भी सोचा कि आज तक मेरी जानकारी के अनुसार इन हिसाब से शोहदाए करबला के नाम का इस हिंदुस्तान में कोई गेट नहीं है। हमने आर्किटेक्ट को कांटेक्ट किया, बहुत ही अच्छा नौजवान एक आर्किटेक्ट मिला जिसने पर्शिया की चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके इस गेट को डिज़ाइन किया है। डोंगरी में वाक़ हज़रत अब्बास स्ट्रीट खोखा शिया इस्ना अशरी जमात का मस्कन व मरकज़ है। माह मुहर्रम में यह इलाका मरकज़ अज़ा व मातम में तब्दील हो जाता है। हज़रत अब्बास स्ट्रीट अहले तशय्युअ हज़रात के लिए काफ़ी अहमियत के हामिल जगह है। मुकामी अफराद के मुसलसल मुतालबे पर इस गेट को तामीर किया गया है। हज़रत अब्बास स्ट्रीट में बनाया गया है जहाँ शिया मरकज़ शियों की आज़ादारी बहुत होती है। सुन्नी लोग का भी जुलूस निकलता है यहाँ से। ऐसा नहीं कि यहाँ पर डिफरेंस है शिया सुन्नी का, यूनिटी बहुत है। एंड ये गेट एक हिसाब से इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत जो उन्होंने कुर्बानी दी है ये उसकी यादगार है। शोहदाए करबला सलाम अलैहि की यादगार में ये गेट बनाया गया। इस गेट में ईरानी तर्ज तामीर का ख़ास ख्याल रखा गया है। 8 माह के तवील अरसे तक मकराना राजस्थान के कारीगरों के हाथों पत्थरों को तराशा गया। गेट को शानदार लुक देने के लिए इसमें कीमती पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया। And it's very honorable that this specific and very nice gate has been built by the Muslim Khoja community and it has been inaugurated accordingly with this great occasion. The gate of the Shuhada Karbala is the remembrance of the Karbala every time. When people is coming through this gate, the people can remember who was the Shuhada Karbala. They knows Imam Hussein better than the last time. बाबे शोहदाए करबला अक़ीदतमंदों के साथ सयाहों की भी निगाहों का मरकज़ बना हुआ है। रुकन असेंबली अमीन पटेल ने डोंगरी इलाके में बाबा अब्दुर्रहमान शाह की दरगाह के अक़ब में बुलंद दरवाजे की भी शानदार तामीर की है। ये इलाका शिया और सुन्नी के लिए अक़ीदत व मोहब्बत का मरकज़ है। मुंबई से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुहिद्दीन की रिपोर्ट। दारुल उलूम देवबंद के फाजिल मौलाना हमीदुल्लाह कासमी कबीर नगरी ने एक किताब मुरतब की है जिसमें तहरीक रेशमी रुमाल के कायद आला शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी की हयात व खिदमात का एतराफ़ किया गया है। साथ ही खानकाह रहीमिया रायपुर के बानी मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमुल्लाह की दस्ताने हयात को किताबी शक्ल में तरतीब दिया गया है। यारन बासिफा के नाम से इस किताब का रस्म इज्रा अमल में आया है। इस किताब में मौलाना मसूफ ने दोनों बुजुर्गों की दास्तान हयात को बयान किया है। महाराष्ट्र में फरवरी 2022 में बलदियाती इंतखाबात होने वाले हैं। ताहम अमरावती के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के प्रभाग की तकसीम व तश्कील मनसूबाबंद तरीके से करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। आज रुकन असेंबली
सुलभा खोड़के की क़यादत में अमरावती बल्दिया कमिश्नर से कुल जमाती वफ्द ने मुलाकात की। साथ ही कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें वाज़ेह किया गया कि मुस्लिम आबादी के लिहाज से बल्दिया में नुमाइंदगी तय हो। अमरावती मुस्लिम बहुल इलाके के सभी क्षेत्र के सभी पार्टियों के लोग एकत्र होकर आज माननीय आयुक्त से मिले और उन्हें निवेदन किया है कि जो प्रभाग रचना के अंदर जो गलतियाँ की जाती है वो गलतियों का खामियाजा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ता है। बहुत सारे बाउंड्रीज़ के जो इलाके हैं जहाँ पर सीमा ख़त्म होती है, ख़ास तौर पे पश्चिम अमरावती के अंदर, वहाँ पर जो है ऑटो का ऐसा डिवाइड किया जाता है ऑटो को, क्या कुछ गलगलेश्वर में, कुछ बुधवारा में, कुछ नवसारी के अंदर, कुछ महेंद्र कॉलोनी के अंदर, जिससे बाउंड्री के जो लोग हैं वहाँ के लोगों का, वहाँ के क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता, साफ़ सफाई नहीं हो पाती। तो इन सब एरिया को इस तरीके से प्रभाग बनाया जाए कि भाई सभी को अपना अपना प्रतिनिधित्व मिले। और मराठवाड़ा में इजाफी बारिश के सबब किसानों की बदहाली के खिलाफ बीजेपी की क़यादत में किसान मोर्चा ने औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी जलसा किया। इस जलसे में बीजेपी के सैकड़ों कारकुनों ने हिस्सा लिया। किसान मोर्चा ने हर किसान को फी एकड़ 50,000 रुपये मुआवजे का मुतालबा किया है। हमारी किसान मोर्चा की मांग है हेक्टरी 50,000 रुपये, 50,000 रुपये इसको मदद होनी चाहिए। और जो इन्होंने जाहिर किया है, जो घोषित किया है, वो सब अभी फंसाने का काम कर रही है सरकार। इसकी वजह से ये सरकार के खिलाफ, ये सरकार का निषेध करने के लिए यहाँ पे जन आक्रोश आंदोलन किया है। इसके आपके सभी के माध्यम से हमारे किसानों की जो भावनाएं है, किसानों की मांग है, ये सरकार तक पहुँचाने के लिए और सरकार का आक्रोश ये सरकार के खिलाफ जो है वो यहाँ पे व्यक्त करने के लिए हम सभी किसान यहाँ पे बड़ी खादमीन उम्मत नांदेड़ की जानिब से हर साल सीरत पर प्रोग्राम किए जाते हैं। पिछले 14 सालों से यह सिलसिला कामयाबी के साथ चल रहा है और इस मरतबा सीरत प्रोग्राम की भी मुकम्मल नक्शबंदी की गई है। सीरत प्रोग्राम के तहत होने वाले अलग अलग क्विज़ मुकाबले, तहरीर मुकाबलों की तफसीलात ज़ाहिर करने के लिए हज़रत फ़ातिमा गर्ल्स हाई स्कूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस सीरत प्रोग्राम 15 का जो मरकज़ मौजू है, जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल, के हक़ आ गया और बातिल मिट गया, इसके तहत जो है हम मुख्तलिफ़ कुरान हदीस के हवाले से फ़िक्र, मालूमात और जो है आज के हालात के तहत हमारी ज़िम्मेदारियाँ तलबा तक पहुँचाएँगे। इस पूरे सीरत प्रोग्राम 15 में टोटल 5 इवेंट हो रहे हैं, जिसमें सीरत क्विज़ जो हुस्ब साबिक़ होता है प्राइमरी सतह पर है, और लेक्चर सीरीज़ है जो 90 मिनट का लेक्चर सुनकर जो है बच्चों को एग्ज़ाम देना होता है। ये लेक्चर सीरीज़ मुकाबला होगा और उसी के साथ खुशखती मुकाबला हम रिपीट कर रहे हैं, जो प्राइमरी सतह पे और हाई स्कूल सतह पे 2 ग्रुप बनाए गए हैं। दिया गया कंटेंट उनको कॉपी करना है और मजमून नवीसी मुकाबला है। ये भी जो है 9वीं से 12वीं के ग्रुप के लिए मसाजिद शारुल्ला, अक्सा, खरतबा, बाबरी, ये मौजू के तहत मजमून नवीसी मुकाबला है। और 12वीं के बाद तमाम ही पीजी, ग्रेजुएट और डिप्लोमा वगैरह के स्टूडेंट्स के लिए जमहूरियत इस्लामी नुक्ता नज़र से ये मजमून नवीसी का मुकाबला रहेगा। 5वां जो इवेंट है इस्लामिक ड्राइंग मुकाबला, इसके तहत मुंतज़िमीन की जानिब से 12 तस्वीर का जो है PDF दिया जाएगा, वो उसको जो है कॉपी करेंगे, जिसके लिए A4 साइज़ पेपर रहेगा, कलर और वाटर कलर का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। हर ज़िले में इसके इनामात की तकसीम है। तमाम ही जितने इवेंट है हर ज़िले से ज़िला लेवल पर अव्वल दुआम सुवम के अलावा हर स्कूल में 10-20 पार्टिसिपेंट के बिना पर स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर को जो है ट्रॉफी और सनद दी जाएगी। और उसी के साथ 50 शुरा किसी स्कूल कॉलेज से आते हैं तो उसको भी ट्रॉफी वगैरह दी जाएगी। इस सीरत प्रोग्राम में ख़ास बात यह है कि मरकज़ी जलसा जो होगा इंशाअल्लाह 30 जनवरी 2022 को, उसमें स्टेट लेवल के 4 अवार्ड दिए जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा अवार्ड, बनियान मरसूस अवार्ड और जो है सरसई रहमत खां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के अलावा ख़वातीन के अंदर जो है हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अवार्ड। और फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खबरें कर्नाटक की।